बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। ज़ुबैर उमर ने बड़ी बगावत कर डाली। मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी विकेट गिर गई। नवाज शरीफ शदीद सदमे का शिकार। नून लीग दबरदूस हो चुकी है। राजा रियाज का टिकट कैंसल, कप्तान को धोखा देना महंगा पड़ गया। ये तीन खबरें, ये तीन न्यूज़ स्टोरीज आगे चलकर आप साथ इस वीडियो में शेयर करता हूं। लेकिन ये खबरें और ये न्यूज़ स्टोरी शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, इस चैनल के ऊपर है नए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने में वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि नून लीग का बयानिया दबरदूस हो चुका है और नवाज शरीफ शदीद सदमे का शिकार है। वजह यह बनी है कि मुस्लिम लीग नून की सियासत में वापसी हुई है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक दफ़ा फिर जलसे करना शुरू कर दिए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक जलसा किया, या यूं कह लें एक वर्कर कन्वेंशन की शाहदरा में NA 123 में, और NA 123 शाहदरा टाउन ये इलाका हल्का बनता है राजा रियाज साहब का। राजा रियाज साहब नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। राजा रियाज साहब नून लीग की बयानी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और राजा रियाज साहब जो हैं वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ऊपर एतबार करते हैं। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने राजा रियाज की जितनी भी उनके साथ उन्होंने हमदर्दियाँ की हैं, जिस तरह नून लीग की हुकूमत बनाने में राजा रियाज ने साथ दिया, राजा रियाज ने जिस तरह वो बीइंग अपोजिशन लीडर, उन्होंने बजाय इसके वो पाकिस्तानी अवाम का मौक़िफ़ लेकर असम्बली में जाते, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद करते, वो वही काम करते रहे। नून लीग जो ही बिल को लाती थी, राजा रियाज साहब उस बिल को आंखें बंद करके एक्सेप्ट कर लेते थे। वजह यह थी कि राजा रियाज साहब से यह तय पाया था कि जब आइंदा इलेक्शन होगा तो राजा रियाज साहब, इमरान खान साहब की पोजीशन पहले ही कमज़ोर है, इमरान साहब नायल हो चुके हैं, इमरान साहब केसेस भुगत रहे हैं, तो लिहाजा राजा रियाज साहब आप हमारी तरफ आ जाएं, नून लीग आपको टिकट देगी। लेकिन अब कहानी तब्दील हो चुकी है। कहानी हुआ कुछ हुआ है कि राजा रियाज ने जिस तरह दावा किया था और कहा था कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के जलसे में ठीक ठाक बंदे आएंगे, मरियम नवाज शरीफ साहबा का बयानिया उस जलसे में दम तोड़ चुका है। मरियम नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का बयानिया उस जलसे में उसने दम तोड़ा है। और नून लीग जो है, नून लीग के अपने ही सहाफ़ी गरीदा फारूकी साहबा कहती हैं कि नून लीग के अंदर से बंदे मुझे ये बता रहे हैं कि नून लीग पंजाब का गढ़, जो पंजाब है वो नून लीग का गढ़ नहीं रहा। नून लीग की पोजीशन इंतहाई ख़राब है। उन्होंने कहा कि ये जलसा बिल्कुल भी कोई अच्छा जलसा नहीं था, ये जलसा नाकाम हो चुका है। जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जितनी भी सर्वेज रिपोर्ट हैं, इवन के कुछ ऐसे डिजिटल मीडिया चैनल्स भी हैं जिन्होंने वहाँ जाकर इस जलसे को रिपोर्ट किया और उन लोगों ने बताया, तो सारे जितने भी आदादो शुमार सामने आए तो नून लीग उस जलसे से मुतमिन नहीं है। इसी वजह से नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने लंदन में शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने कहा था कि जलसों में बड़े बंदे लाए जाएंगे, जलसा बड़ा होगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब अपनी ही क़यादत से अब नाराज़ नज़र आ रहे हैं। और इसकी नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह राजा रियाज साहब का नून लीग में जाना और अपने ही हल्के में शाहदरा टाउन में जलसा करवा कर बंदूक को ना लाना, राजा रियाज के मौक़िफ़ और राजा रियाज की आने वाली जो इलेक्शन है उस पोजीशन को ये चीज़ें डिसाइड करें। यहाँ पर राजा रियाज साहब का जो टिकट है वो मुझे पूरा यकीन है कि नून लीग इस जलसे को देखने के बाद राजा रियाज साहब को टिकट जारी नहीं करेगी। यहाँ पर राजा रियाज साहब का जो टिकट है वो अब खतरे में पड़ चुका है। राजा रियाज साहब की सियासत और इनका ये ख्वाब है
कि नून लीग हुकूमत बनाएगी, मुझे टिकट मिलेगा और मैं कोई बड़ी वजारत के ऊपर बैठूंगा, मुझे राजा रियाज का ये ख्वाब दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जितने जलसे में लोग थे, कोई 2-3 हज़ार के करीब वहां पर लोग मौजूद थे और 2-3 हज़ार वोटों से इलेक्शन जीते नहीं जाते। इस टाइम राजा रियाज से ज्यादा लोग जो हैं वो तहरीक लब्बैक के साथ खड़े हैं। इस टाइम राजा रियाज की निस्बत लोग जो हैं वो जमात इस्लामी को वोट डालना पसंद करते हैं। इवन के पीपल्स पार्टी की भी पोजीशन राजा रियाज से बेहतर है। तो यहाँ पर राजा रियाज साहब जो हैं उनकी मेरे नज़र में अब सियासत में कोई वैल्यू नहीं रही। वो उन्होंने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है और कप्तान को धोखा देना राजा रियाज साहब को अब महंगा पड़ चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर कुछ यूं है कि जुबैर उमर से रिलेटेड कुछ खबरें वायरल हो रही हैं और कुछ इतलात आ रही हैं और कुछ जराए से खबरें मिल रही हैं। जुबैर उमर ने जो अपनी हालिया स्टेटमेंट दी है कि मुझे ये समझ नहीं लग रहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किस तरह उनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो चुकी है। चौधरी परवेज इलाही की पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो चुकी है, जो गैलप सर्वे रिपोर्ट आई है, और जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो चुका है। तो कहते हैं मुझे समझ नहीं लग रही। लेकिन अब कुछ इतलात हैं, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने जुबैर उमर की ड्यूटी लगाई थी कि आप सिंध से बंदे लाएं, सिंध से मैं चाहता हूं कि सिंध के लोग मेरा इस्तकबाल करें। अब जुबैर उमर की सिंध में पोजीशन इंतहाई कमज़ोर है, सिंध से बंदे लाना उनके बस की बात नहीं है। और अब इतलात ये आ रही हैं कि उन्होंने तकरीबन माजरत कर ली है और कुछ यूट्यूबर्स जो हैं और कुछ सहाफ़ी हैं, जिसमें यहाँ पर उसामा गाजी साहब हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि जुबैर उमर साहब जो है वो नून लीग का साथ छोड़ चुके हैं और वो नून लीग से बगावत करने के ऊपर उतरे हुए हैं और वो अब नून लीग के खिलाड़ी नहीं रहे। दूसरी जानब से सिद्दीक जान ने भी ऐसी खबर ब्रेक की है। देखें, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है और जब जुबैर उमर की कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हुई थी तो उस टाइम भी इस तरह की खबर सामने आई थी कि जुबैर उमर साहब जो हैं वो नून लीग को छोड़ना चाहते हैं और छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन अचानक से जब वो वीडियोस वायरल हुई तो उसके बाद जुबैर उमर ने नून लीग को छोड़ने की जो बातें आ रही थी, जो खबरें आ रही थी, वो खबरें अचानक से ही पीछे चली गई थी और जुबैर उमर साहब जो हैं वो नून लीग के तर्जुमान ही रहे, मरियम नवाज शरीफ साहबा के तर्जुमान रहे। इवन के मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर प्रेशर भी गया कि आपका इस तरह का तर्जुमान है। लेकिन उस टाइम जुबैर उमर ने कहा था कि वो वीडियोस मेरी नहीं है। उन्होंने इस चीज़ से उन्होंने डिनाई कर दिया था कि वो वीडियोस मेरी हैं और मैं उसमें नहीं हूँ। वो कहते हैं कि ये वीडियोस मेरी नहीं है और मैं उस वीडियो में नहीं हूँ। ये तमाम तर जो वीडियोस हैं वो मेरी इमेज को ख़राब करने के लिए बनाई गई हैं। जुबैर उमर की वो वीडियोस असली थी या नकली थी, अभी कुछ भी हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आई, क्योंकि उन वीडियोस को फ्रेंसिक के लिए नहीं भेजा गया। तो वो वीडियो का मामला भी लटका हुआ है और जुबैर उमर के बारे में एक दफ़ा फिर खबरें फैलना शुरू हो चुकी हैं कि जुबैर उमर साहब मुस्लिम लीग नून को छोड़ने जा रहे हैं और बगावत के ऊपर उतर रहे हैं। देखें, जुबैर उमर साहब अगर नून लीग को छोड़ते हैं तो छोड़कर वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन नहीं करेंगे, बल्कि जो यहाँ पर सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जो हैं, साबका सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी कि मैं एक नई पार्टी बनाने जा रहा हूँ और पाकिस्तान में एक नई पार्टी की ज़रूरत है। तो और उन्होंने ये भी उस टाइम बताया था कि मुस्लिम लीग नून के काफ़ी बड़े बड़े नाम उस पार्टी का हिस्सा होंगे। देखें, अगर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब पार्टी बनाएंगे तो जो शाहिद खान अब्बासी हैं उनका नाम तो सर फहरिस्त है, वो उस पार्टी में जाएंगे और शाहिद खान अब्बासी साहब उस पार्टी का हिस्सा होंगे। जुबैर उमर साहब छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं, अभी ये खबरें आ रही हैं।
ज़राए से खबरें आ रही हैं ज़ुबैर उमर साहब नून लीग का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन अगर वो छोड़ भी देते हैं, रहते भी हैं, तो नून लीग को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि ज़ुबैर उमर साहब इलेक्शन नहीं लड़ते। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि नून लीग की पहले ही पोजीशन कमज़ोर है। अभी अगर उनके साथ जितने भी लोग खड़े थे, अगर वो साथ छोड़ भी जाते हैं तो उनको छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनको इलेक्शन में वोट नहीं पड़ने। इस टाइम पोजीशन ये हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और दूसरी जानब लोग आज़ाद उम्मीदवार को वोट तो दे देंगे, लेकिन नून लीग की कहानी ख़त्म शुरू हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान